नमस्ते एरीज। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। फर्स्ट 15 डेज ऑफ मार्च 2024 कैसे रहेंगे आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। इस रीडिंग को फॉलो करने के लिए आपके मन में जो भी सवाल हो अपने जॉब, करियर, बिजनेस, हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस एक्सेट्रा को लेकर के, उन क्वेश्चंस को ध्यान में रख करके आप इस रीडिंग को फॉलो करें। सेकंड डेक से हम कार्ड्स पुल करेंगे आपकी लव लाइफ के लिए। यहाँ पर हम पूछ रहे हैं एंजल से कि किस एनर्जी में आपको सबसे ज़्यादा रहने की ज़रूरत है थ्रू आउट द 15 डेज। वी हैव द मास्टर अलॉन्ग विद द रिबेल। बहुत ही प्यारी और बहुत ही स्पेशल एनर्जी है ये। किस एनर्जी को आपको अवॉइड करना है? ओके, सो वी हैव पार्टिसिपेशन एंड एडवेंचर। किस एनर्जी में आपको सबसे ज़्यादा रहना है? वी हैव द मास्टर। सबसे पहले घर में आपके जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी है। घर के साथ साथ में अगर आप के ऑफिस में हैं, कलीग्स हैं, जो भी हैं, मैं बुज़ुर्ग व्यक्ति की बात कर रही हूँ जो कि 60 प्लस होंगे, ऐसे बुज़ुर्ग उनकी बात कर रही हूँ। ठीक है, आपसे बड़ों की बात नहीं कर रही हूँ, बट बुज़ुर्ग हैं उनको बहुत रिस्पेक्ट आपको करनी है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जिस एनर्जी में आपको रहना है आपको स्पिरिचुअली थोड़ा सा ज़्यादा इस समय ध्यान रखना है। अपने गुरु को, अपने ईश्वर को, जिनको भी आप मानते हैं उनकी भक्ति करनी है, उनकी पूजा करनी है। ठीक है, आपके अधूरे रुके हुए बहुत ही इम्पोर्टेंट काम जो बहुत समय से रुके थे, पेंडिंग थे, जो अब लग रहा है कि नहीं ये सही समय है, अब इस समय में वो सारे काम हो सकते हैं। कोई जॉब आपको मिल जाए, कोई ट्रैवल अगर आप सोच रहे हैं या कोई और चीज़ आप सोच रहे हैं, तो वो सारी सिचुएशन यहाँ पर अब आपके फेवर में है। यहाँ पर ये एनर्जी दिख रही है। देखिए, आप कोई बंधन में रह कर के काम को अटेंड करना नहीं चाहेंगे। मुझे ये लग रहा है कि आप अपने मर्जी से, अपने फ्री विल से चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे, अपने मर्जी से सब एक्शंस लेना चाहेंगे, प्लानिंग करना चाहेंगे। शायद वो सही भी रहेगा क्योंकि आपके अंदर है ना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बहुत ही कॉन्फिडेंट एनर्जीज मुझे यहाँ पर आप लोगों की दिख रही हैं। जो भी आप काम कर रहे हैं अपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर के ज़रूर से आगे बढ़िए। ठीक है, गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना है। और हर जगह पर है ना, हर जगह पर हम कहते हैं ना कि फटे में टांग नहीं अड़ाना, तो बस वो आपको ध्यान रखना है। कोई भी चीज़ अट्रैक्ट कर रही है बस उसकी तरफ खिंच के चले जा रहे हैं, नहीं। ये समय आपको अपनी एनर्जीज़ को बहुत ही सोच समझ करके खर्च करना है। एनर्जीज यानी आपका काम, आपका मन, आपका फिजिकल वर्क, आपका मेंटल वर्क, जो भी आप कर रहे हैं, तो बहुत सोच समझ करके अपनी एनर्जी को खर्च करना है। जितना हो सके आप अपने फ्यूचर के अंदर गाइडेंस लेने की कोशिश करें, मेडिटेशन करने की कोशिश करें। वहाँ पर आपको आगे के रास्ते, आगे के पाथ पर, किस रास्ते पर आपको आगे बढ़ना है, वो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अपने आप ऑटोमेटिकली चीज़ें आपके लिए क्लियर अप होती चली जाएंगी। मुझे ये लग रहा है आपको बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस मिलने वाला है। अगर आप कहीं पर रुक रहे हैं या फंसते हुए जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको एनर्जीज कह रही हैं कि आप ईश्वर पे भरोसा करके अपने प्रॉब्लम्स को डिवाइन पर छोड़ दीजिए। सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से हैंडल और मैनेज हो जाएंगी। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, मुझे ये एनर्जी भी यहाँ पर दिख रही है। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, साथ ही हर चीज़ में अपना इंटरफेरेंस करना सही नहीं रहेगा, मुझे ये लग रहा है। देखिए, धीरे ही आपको आगे बढ़ना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ही स्लो और बहुत ही एकदम स्लो एनर्जी के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। वो नहीं काम करेगा। आपको कोई भी चीज़ अट्रैक्ट कर रही है, आप उसकी तरफ खिंच के चले जा रहे हैं, वो चीज़ भी काम नहीं करने वाली। तो हमेशा अपना मन, अपना दिमाग, अपना जो मन है उसको यूज़ करके आप डिसीजंस लेकर के और आगे काम करते चले जाएं। मुझे ये लग रहा है। लव लाइफ में क्या हो रहा है? वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। ये है आपकी एनर्जी अलॉन्ग विथ द व्हील ऑफ फॉर्चून। ठीक है, ये है आपकी एनर्जी। आपके पार्टनर की एनर्जी आ रही है एस ऑफ पेंटिकल्स अलॉन्ग विथ द मैजिशियन। ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस इन द रीडिंग। रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है 5 ऑफ सोर्ड्स अलॉन्ग विथ 10 ऑफ सोर्ड्स।
सारे ज़ोडिएक्स आ गए हैं रीडिंग के अंदर। मुझे लग रहा है कि आप है ना थोड़ा सा ट्रैवल कर सकते हैं अपने पार्टनर के लिए या रिश्ते के लिए। ओके, हो सकता है आप और आपके पार्टनर की एनर्जी, मुझे लग रहा है आप लोग एक दूसरे के सेम एनर्जी के रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। सेम एनर्जी दोनों जन रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, चाहे आप कांटेक्ट में चाहे नो कांटेक्ट में, आप दोनों ये रिलेशनशिप चाहते हैं। बिकॉज सेम एनर्जी है, इसलिए दोनों के लिए बात कर रही हूँ। आप दोनों ही रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, अपने एक दूसरे के साथ में आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। आप अपने पार्टनर को ज़्यादा याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग बहुत मेजर स्टेप्स यहाँ पर लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपके पार्टनर शायद बहुत कुछ नहीं भी कर पाए अगर, तो वो प्रार्थना ज़रूर कर रहे हैं इस रिश्ते के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, मुझे ये भी लग रहा है स्पेशली उन लोगों के लिए यहाँ पर अब बात कर रही हूँ जिन लोगों के रिलेशनशिप में बहुत कम बातचीत हो रही है या नो कांटेक्ट की परिस्थितियाँ हैं। आप लोगों के लिए एनर्जी ये आ रही है कि आप लोगों का जो एक दूसरे के साथ में समय था, जो एक टाइम पीरियड था जहाँ पर आप लोग बातचीत नहीं कर रहे थे, अब परिस्थितियाँ बदल रही हैं। आप भी अपने पार्टनर से इंटरेस्टेड हैं बात करने में, वो भी आपके साथ में बातचीत करने में, मिलने में, इकट्ठा होने में इंटरेस्टेड है। तो आप दोनों का इंटरेस्ट एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, मुझे ये लग रहा है। लेकिन रिलेशनशिप की एनर्जी में अभी भी यहाँ पर मुझे बिट्रेयल दिख रहा है, अफसोस दिख रहा है, गिल्ट दिख रहा है, पेन दिख रहा है। आप दोनों ही चाह रहे हैं रिलेशनशिप में इंटरेक्शन करना, लेकिन पहले कौन करेगा, पहले कौन बढ़ेगा, पहले कौन बात करेगा, इस चीज़ के ऊपर आप दोनों के बीच में अभी एनर्जी नहीं ठीक बैठ रही है, बैलेंस नहीं हो रही है। हालांकि दिले ख्वाहिश अगर बात करूं तो आप दोनों को ही एक दूसरे की वैल्यू समझ में आ रही है, एक दूसरे की फीलिंग समझ में आ रही है, एक दूसरे के बारे में आप दोनों सोच रहे हैं। लेकिन पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जो अभी तक हील नहीं हुआ है, आपके मन में से भी नहीं हील हुआ है और उनके मन में से भी, आपके पार्टनर के मन में से भी हील नहीं हुआ है। तो बर्डन यहाँ पर दिख रहा है, नाइटमेयर मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। किसी बात को लेकर के अभी भी क्लियरिटी नहीं मिल रही है आप दोनों को कि आगे क्या किया जाए, वो एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि रिलेशनशिप में आप लोग स्टक हैं। हालांकि इंडिविजुअली बात करूँ तो लव है, प्यार है, मोहब्बत है, आगे बढ़ना है, कमिटमेंट है, बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं, एक्शंस भी दिख रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि मेंटली कैसे उसको प्लेस किया जाए, कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए, कैसे चीज़ों को ठीक रखा जाए, उसमें कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन हो, ये दिख रहा है। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।